तो आज हमारे पास एक दिलचस्प छोटी वीडियो स्क्रिप्ट है। शीर्षक भी काफी अजीब है। कहा जाता है कि यह पेड़ रात में भी रोता है। हाँ, ये आजकल की लोक कथा जैसा लगता है ना, वीडियो फॉर्मेट में। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, इसके तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। ये कहानी जैसा स्क्रिप्ट बताती है, एक भुला दिए गए जंगल में है। वहाँ एक बहुत पुराना मुड़ा तुड़ा सा पेड़ है। अच्छा जी, और वहाँ के लोग उसे सिसकता वृक्ष या वीपिंग ट्री कहते हैं। सिसकता वृक्ष। जी। तो कहानी क्या है इसके पीछे? स्क्रिप्ट में क्या बताया गया है? स्क्रिप्ट के हिसाब से ये एक युवती की कहानी है। वो अपने प्रेमी का इंतजार करती रही, पर वो कभी वापस नहीं आया। एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी की शुरुआत है ये। हाँ, ये पैटर्न तो कई कहानियों में मिलता है। फिर क्या हुआ? कहानी कहाँ मुड़ती है? जब उसका दिल टूट गया तो उसने पेड़ की एक टहनी पर अपना लाल दुपट्टा बांध दिया। लाल दुपट्टा, ओके। और फिर वो गायब हो गई। स्क्रिप्ट में इस दुपट्टे पर काफी जोर है, जैसे ये कोई बहुत अहमियत रखता हो। गायब हो गई? इसका मतलब मर गई या बस चली गई? स्क्रिप्ट कुछ बताती है इस बारे में? नहीं, स्क्रिप्ट इसे एक रहस्य की तरह पेश करते हैं, मतलब ये स्पष्ट नहीं किया गया। अच्छा। पर यहीं से आप कह सकती हैं अलौकिक या डरावना पहलू शुरू होता है। वो कैसे? कहते हैं कि उस रात के बाद से वो पेड़ वो लगातार रो रहा है। पेड़ रो रहा है मतलब? हाँ, मतलब उससे एक तरह का गाढ़ा रस टपकता रहता है हर समय, बारिश हो या ना हो, बिल्कुल जैसे आंसू हो। प्रकृति का ऐसा मानवीकरण ये कहानियों को बहुत असरदार बना देता है ना? क्या स्क्रिप्ट में दिखाया गया है ये आंसू कैसे दिखते हैं विजुअली? अंदाजा यही लगता है कि स्क्रिप्ट के विजुअल्स शायद रात के अंधेरे में पेड़ से टपकते उस रस पर फोकस करते होंगे, उसे और रहस्यमय दिखाने के लिए। और बात यही खत्म नहीं होती, और भी कुछ है। हाँ, स्थानीय लोगों में ये कानाफूसी भी चलती है कि अगर कोई आधी रात को उस पेड़ के पास जाए तो हवा में उस युवती के सिसकने की दबी दबी सी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। स्क्रिप्ट शायद साउंड डिजाइन का इस्तेमाल करती होगी इसे दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये आवाज वाला पहलू कहानी को और रोंगटे खड़े करने वाला बना देता है। तो एक इंतजार करती युवती, एक रोता हुआ पेड़, रात में सुनाई देने वाली सिसकियां, और वो लाल दुपट्टा, उसका क्या हुआ? वो अभी भी है वहाँ? हाँ, दुपट्टा अब भी वहीं है, उसी टहनी पर बंधा हुआ। और उसके साथ जुड़ी है एक चेतावनी, एक सख्त चेतावनी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? कि उस लाल दुपट्टे को कभी छूना नहीं चाहिए। छूना नहीं चाहिए? अच्छा, ये चेतावनी क्यों? क्या ये सिर्फ डर बढ़ाने के लिए, या इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है, जैसे किसी की निशानी या दुख का अनादर न करने जैसा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसी चेतावनियां होती हैं जिनके कई मतलब हो सकते हैं। वो डर भी पैदा करती हैं, सम्मान का भाव भी जगाती हैं, और रहस्य को भी गहरा करती हैं। हाँ। इस वीडियो स्क्रिप्ट में ये लाल दुपट्टा शायद उस अधूरी कहानी का प्रतीक है और उस जगह से जुड़े खतरे का भी। दोनों का। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या है, एक दुखद प्रेम कहानी, एक रोता हुआ पेड़ जो प्रकृति के मानवीकरण का अच्छा उदाहरण है, आधी रात की रहस्यमय सिसकियां, और एक चेतावनी वाला लाल दुपट्टा। जी। ये सारे तत्व मिलकर एक छोटी सी लेकिन यादगार कहानी बनाते हैं। और स्रोत यानी ये वीडियो स्क्रिप्ट खुद भी ये सवाल उठाता है कि भाई ये असली मिथक है या बस एक डरावनी किंवदंती? बिल्कुल। और ये हमें सच और कहानी के बीच की धुंधली रेखा पर सोचने को मजबूर करता है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कहानियां क्यों बनती हैं और क्यों जिंदा रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी? सही कहा। ये स्क्रिप्ट एक तरह से लोक कथा के पुराने फॉर्मूले को लेकर उसे एक नए छोटे फॉर्मेट, शायद ऑनलाइन वीडियो के लिए ढाल रही है। आजकल ऐसा बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ उस एक युवती या उस एक पेड़ के बारे में नहीं है शायद। तो फिर? ये शायद उस जगह के इतिहास, वहाँ के लोगों के अनकहे दुख, या शायद किसी डर को भी दर्शाती हो। मतलब ये समुदाय अपने इतिहास, अपने दुख और अपनी अनसुलझी पहेलियों को याद रखने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, मुमकिन है। क्या ये कहानी का भावनात्मक खिंचाव है, जैसे अधूरा प्यार, इंतजार, रहस्य, जो इसे बार बार सुनाने लायक बनाता है? या फिर उस वीरान भूली हुई जगह का माहौल ही इसे जिंदा रखता है? ये भी हो सकता है। ये छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट हमें सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुना रही,
बल्कि ये सोचने का मौका दे रही है कि कहानियां कैसे जिंदा रहती हैं और हमारे समाज में उनका क्या रोल होता है। एक दिलचस्प नजरिया है ये। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या ऐसी कहानियां हमें सिर्फ गुजरे हुए कल की याद दिलाती हैं या ये हमारे आज के किसी डर या चिंता को भी दिखाती हैं? मतलब क्या ये सिसकता वृक्ष सिर्फ एक लड़की के दुख का प्रतीक है या फिर ये किसी बड़े अनकहे सामूहिक दुख या चिंता का रूपक हो सकता है? इस पर सोचने से कहानी के मायने और गहरे हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है।